नमस्कार बच्चों। आज हमने जिस टॉपिक को कवर किया है वो है औपचारिक पत्र। क्लास 10th के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी बाकी बच्चों की भी क्लासों में पत्र का क्वेश्चन तो होता ही है। तो पत्र, औपचारिक पत्र क्या है और किस तरीके से उन्हें लिखना चाहिए, इसका नवीन प्रारूप क्या आया है, उसको हम सीखेंगे ही। साथ में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि औपचारिक पत्र होते क्या है। तो जो पत्र हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी संपादक को, किसी अखबार के संपादक को लिखते हैं या किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के अधिकारी को लिखते हैं, ये सारे पत्र क्या होते हैं? औपचारिक या ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। जैसे नगर निगम के अधिकारी को पत्र हो गया, थाना अध्यक्ष को पत्र हो गया, विद्युत विभाग को पत्र लिखा हमने, या सड़कों की देखभाल के लिए हमें जो पत्र लिखना है, वो सारे के सारे पत्र जो कार्यालय को लिखे जा रहे हैं, ये सारे पत्र हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए हैं। अत्यधिक गर्मी के चलते आप तेज बुखार से पीड़ित हैं और विद्यालय आने में असमर्थ हैं। प्रधानाचार्य जी को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले हम लोगों ने जब पत्र लिखना सीखा तो अपने प्रिंसिपल को ही लिखा। तो ये पत्र क्या हो गया? संस्था प्रमुख प्रधानाचार्य को, यानी औपचारिक पत्र हो गया। इसी तरह हमारे क्षेत्र में अगर टूटी फूटी सड़कें हैं और हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो इस संबंध में पत्र लिखना है। किसको लिखना है? नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। एक शिकायती पत्र लिखना है नगर निगम अधिकारी को। तो ये भी हमारा औपचारिक पत्र हो गया। कभी कभी पत्रों में देखिए नाम भी दे दिया जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 3 में आप देखें कि आप शौर्य शर्मा या शार्वी शर्मा है, आपको नाम दे दिया गया है और आपको करना क्या है? नव भारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखना है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव हो। तो आपको एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपको या तो शौर्य शर्मा या शार्वी शर्मा का नाम लेना है और फिर पत्र लिखना है। अब आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। सड़क दुर्घटना के सुझाव देंगे और चाहे आपको इस तरीके से पत्र लिखना है कि वो सुझाव आप जो संपादक महोदय हैं नव भारत टाइम्स के, वो उसको प्रकाशित करें। इस तरीके से हमने ये देखा कि कभी नाम दे दिए जाते हैं और बाकी ऊपर के जो पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न, उसमें नाम नहीं दिए गए हैं। तो जब नाम नहीं दिए गए हैं तो हमको काल्पनिक नाम लिखना होता है, क ख ग च छ झ, और जब नाम दे दिया जाता है तो हमें वही नाम लिखना होता है। तो आइए देखते हैं इसका नया फॉर्मेट क्या है। ये है आपके सामने औपचारिक पत्र का नवीन प्रारूप। तो ये इस तरीके से होगा कि पहले 3 लाइन जो है, परीक्षा भवन, अब विद्यालय, कखगा नगर। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे पहले लिखना है ऊपर 3 लाइन में, आपको अपना पता लिखना है, सेंडर एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर सेंड करेंगे, आप सेंडर एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। तो ज्यादातर परीक्षा भवन, विद्यालय सांकेतिक रूप में अब, नगर का नाम भी सांकेतिक रूप में क ख ग दिया गया है। अगर आपको पता नहीं दिया गया है या जो भी पता आपको लिखना होता है वो सांकेतिक रूप में ही लिखना चाहिए। अब, विद्यालय, क ख ग नगर, ऐसे करके लिखना होता है। उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दिनांक इस फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 24 मई 2024 नहीं लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? XX कर देना है, सांकेतिक रूप में ही लिखना है। तो हमने यहाँ पे XX लिख दिया। ये डेट का फॉर्मेट हो गया। फिर एक लाइन आपको लीव करनी है। उसके बाद रिसीव कौन करेगा लेटर? रिसीवर का एड्रेस चाहिए। सेवा में श्रीमान, सम्मान का शब्द लगा के लिखना है। माननीय, श्रीमान, महोदय, ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। तो सेवा में श्रीमान, पद का नाम लिखना है। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी लगा सकते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य जी या माननीय प्रधानाचार्य जी। अब जब प्रधानाचार्य पद का नाम हो गया, अगर हम थानाध्यक्ष को लिखेंगे तो लिखेंगे थानाध्यक्ष महोदय। पद कौन सा है? थानाध्यक्ष का। यदि अखबार के संपादक को लिखेंगे तो पद क्या है? एडिटर का, संपादक का। तो यहाँ लिखेंगे संपादक, ये पद का नाम महोदय। अब प्रधानाचार्य किस विभाग के हैं यानी संस्था के हैं? किसी न किसी स्कूल के होंगे तो हम उनका विभाग लिखेंगे। ठीक है। अगर हम थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं क्षेत्र होगा, कोई विभाग होगा, वहां पर जाकर उनका उस विभाग का नाम लिख देंगे कि थानाध्यक्ष किस क्षेत्र के हैं।
वो लिखना जरूरी है, और वो किस नगर या शहर में होते हैं। तो उनका विभाग, नगर और पद के नाम के साथ में हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है। जैसे अगर संपादक का लिख दिया तो संपादक किसी न किसी अखबार के होंगे, वही उनका विभाग हो गया। नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है। तो ये हो गया विभाग, और शहर का नाम भी लिखना है सांकेतिक रूप में, ठीक है। अब एक लाइन फिर से छोड़ दी गई, फिर आएगा विषय। विषय एक लाइन में जो विषय आपको दिया जाता है, आपको जिस पे पत्र लिखना है ना, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, उसी में से एक लाइन का सब्जेक्ट हमें बना के लिखना होता है। जैसे प्रधानाचार्य को छुट्टी, बीमार हो गए हैं, इसके लिए हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश है तो पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक है। अगर सड़कें टूट फूट गई हैं तो क्या लिखेंगे? सड़कों के रख रखाव न किए जाने से हो रही असुविधा के संबंध में, या यातायात के नियमों की अवहेलना हो रही है, तो आप सुझाव दे रहे हैं तो लिखो यातायात संबंधी नियमों की अवहेलना को रोकने के लिए जो सुझाव है, आवश्यक सुझाव के संबंध में पत्र। तो उसी क्वेश्चन में से ही आपको सब्जेक्ट लाइन एक बनानी है, और एक लाइन से ज्यादा का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिर फीमेल और मेल देख के हमको लिखना है महोदय या महोदया, कुछ एक लिखेंगे, और उसके ठीक नीचे से इस पैटर्न पे हम पत्र शुरू कर देते हैं। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का जिम्मेदार व जागरूक नागरिक हूँ तथा आपका ध्यान अपने क्षेत्र की इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से। अब अपनी समस्या का वर्णन कर दीजिए। पहले आपने बता दिया सविनय निवेदन इस प्रकार है, इस तरीके के पैटर्न पे शुरू करके आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तभी तो आपको चिंता हो रही है और पत्र लिखकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अब आपके क्षेत्र की समस्या है कुछ, मान लीजिए कि पानी की समस्या है, या बिजली की समस्या है, या फिर डाकिये की समस्या है कि डाक सही से वितरण नहीं करता है, या सड़कों के रखरखाव से संबंधित परेशानियां हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं या जल भराव हो गया है, आवागमन में बाधा हो रही है। तो जो भी आपकी समस्या है उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से जलापूर्ति बाधित है, ठीक है। इस तरीके से आप समस्या लिखेंगे, और फिर बाकी के 3-4 लाइन में उस समस्या को थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या आपको महसूस हो रहा है, वो समस्या को अच्छे से यहाँ उसके बारे में लिख देंगे। फिर थर्ड में क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड। आपने ये जो पत्र लिखा है कुछ एक्सपेक्टेशन से ही तो लिखा है। आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप चाहते हैं आपकी समस्या का निस्तारण हो जाए, समाधान हो जाए, वही आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो समस्या को बताने के बाद एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको लिखनी होती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया उचित कार्रवाई करते हुए हमारी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, अति कृपा होगी। एंडिंग लाइन, अब लेटर बंद हो गया है। इसके बाद धन्यवाद, फिर से एक लाइन लीव करनी है, लीव कर दी, और भवदीय या प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर प्रिंसिपल को लिखा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखेंगे, और नाम नहीं दिया है तो कोई भी काल्पनिक चौछाजा लिख देंगे। अगर कहा गया है कि आपको कुछ नाम दिया गया है, आप वही बन के पत्र लिख रहे हैं, फिर आपको यहाँ नाम लिखना होगा। प्रिंसिपल को लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर नहीं लिखा है किसी संस्था के प्रमुख को लिखा है तो आप भवदी, अगर लड़के हैं तो, और लड़की हैं तो भवदिया लगाकर काल्पनिक नाम चौछाजा लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका यह नवीन प्रारूप हो गया औपचारिक पत्र लिखने का। चलिए अब और देखते हैं इसी प्रारूप पर पत्र कैसे लिखना है। उसी नवीन प्रारूप पर एक ये पत्र लिखा गया है। 3 लाइन में आपको अपना सेंडर का यानी कि अपना एड्रेस लिख देना है। लिख दिया मिथिला भवन, एक नंबर डाला, और आवासा क्षेत्र कखग नगर, अब ये काल्पनिक पता बन गया। आवासा क्षेत्र कखग नगर, मिथिला भवन 58, आवासा क्षेत्र कखग नगर। ये 3 लाइनों में आपने अपना पता लिख दिया। 1 लाइन लीव करी, डेट के फॉर्मेट के हिसाब से डेट लिखा। देखिए XX ही लिखना है, आपको डेट नहीं डालना है। और ये वो डेट हो सकती है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, आप उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ वर्ष पे क्रॉस कर देना है। केवल फॉर्मेट पूरा करना है, पूरी डिटेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स कखग नगर। अब यहाँ पर किसका एड्रेस? जिसको जो लेटर रिसीव करेगा, आपका जिसके लिए आपने लेटर लिखा है
यानी उसका एड्रेस 3 लाइन में लिखना है। हमने लिखा है नवभारत टाइम्स नगर में जो संपादक हैं उनको लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो संपादक महोदय, पद का नाम संपादक, संस्था उनकी क्या होगी, वही जिस अखबार में वो काम कर रहे हैं। संपादक कहाँ के, नवभारत टाइम्स, ये हो गया विभाग, और शहर हो गया नगर। सांकेतिक रूप से नगर का नाम लिख दिया। फिर 1 लाइन लीव करके सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। विषय क्या है, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। बच्चों, सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय को आपको जो क्वेश्चन है उसमें से छांट कर 1 लाइन का अच्छा सा विषय यहाँ जरूर लिखना है। और औपचारिक पत्र में ही विषय लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में ही ये खास बात होती है कि विषय लिखा जाता है। और जो पत्र हम लोग अपने माँ बाप को लिखते हैं, रिश्तेदारों, घरेलू होते हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ये खास अंतर है दोनों पत्रों में कि हमें यहाँ विषय लिखना होगा। तो आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए आपके पास कुछ सुझाव है और वो सुझाव आप प्रकाशित कराना चाहते हैं, इसलिए आप संपादक को लेटर लिख रहे हैं। सड़क दुर्घटना रोकने हेतु सुझाव प्रकाशित करने के संबंध में। तो आपका ये पूरा पत्र पढ़े बिना भी इस सब्जेक्ट लाइन से ही इसमें क्या है ये समझ जाते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन और बहुत अच्छी सी प्रिसाइज से लिखी जाती है। लेटर पता चल गया कि हमारे पास सुझाव है जिन्हें हमें प्रकाशित कराना है। सड़क दुर्घटना रोकने हेतु सुझाव प्रकाशित कराने के या करने के संबंध में ये पूरा पत्र है। इसके बाद क्योंकि संपादक महोदय है, ये पुरुष है, तो यहाँ महोदय लिख दिया। ठीक है, तो महोदय, उसके ठीक नीचे अगर आपको नाम दिया गया है शार्वी शर्मा, आपने वो नाम अपना लिया। जो क्वेश्चन पेपर में आपको पत्र का क्वेश्चन पेपर में जो पत्र का क्वेश्चन आया है उसमें आपको नाम दिया गया है शार्वी शर्मा, तो आपको शार्वी शर्मा, दीपक कुमार, रमाशंकर, अगर नाम दे दिया गया वही नाम लेकर आपको लिखना होगा। तो मैं शार्वी शर्मा आपके समाचार पत्र की नियमित पाठक हूँ। इस तरीके से इस पैटर्न पर हमें ये संपादक को पत्र लिखना होता है कि भाई हम ये तो बताएंगे कि हम आपके जो समाचार पत्र उसके नियमित पाठक हैं और प्रशंसा भी करेंगे थोड़ी उनकी। इस पैटर्न से हमको शुरुआत करनी है। तो मैं शार्वी शर्मा आपके समाचार पत्र की नियमित पाठक हूँ। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में अपने विचार प्रशासन व जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ। श्रीमान, लोग आजकल यातायात संबंधी नियमों की सरेआम उपेक्षा करते देखे जा रहे हैं। कुछ लोग लाल बत्ती होने पर भी गाड़ी निकालते हैं, वहीं कुछ लोग बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ देते हैं, तो कुछ लोग गलत लेन में चलते हैं। उक्त काम यानी ऊपर जो मैंने बताया वो उक्त काम से आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। महोदय, इस समस्या को नियंत्रित करने का सबसे प्रमुख उपाय है क्या है, प्रशासन का यातायात संबंधी नियमों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना। नियम तो पहले ही से बहुत सारे बने हुए हैं, बस इन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। दूसरा उपाय, आर्थिक दंड लगाना, यानी कि कुछ पेनाल्टी लगाई जाए तथा बार बार नियमों को तोड़ने वालों का लाइसेंस ही निरस्त कर देना या करना चाहिए। इस तरीके का सुझाव आपने दे दिया। अब सुझाव जो आपने दे दिया तो एक्सपेक्टेशन क्या है, कृपया मेरे विचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें। ठीक है, आपने जो सुझाव दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन की जो लाइन है वो लिख दी आपने, ये बहुत जरूरी होती है। कृपया मेरे विचार अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें। और एंडिंग लाइन, हम आपके सदा आभारी रहेंगे, लेटर क्लोज। इसके बाद और नहीं बढ़ाते हैं, लास्ट में यही लाइन आती है। आप चाहे तो यही लाइन कॉपी कर करके बाकी पत्रों में भी लिख सकते हैं। फिर धन्यवाद 1 लाइन फिर लीव करनी है। और अगर भवदीय, भवदिया यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बच्चों भवदिया कर लेना, क्योंकि यहाँ पे शार्वी शर्मा है तो यहाँ भवदिया हो जाएगा। अगर लड़का होता तो भवदिया, तो यहाँ पे आप लोग भवदिया समझें, शार्वी शर्मा हो गया। तो इस पत्र को अगर हम देखें तो पहले पैराग्राफ में क्या है, आप ये बता रहे इंट्रो की आप कौन है, क्या है, क्या आप शार्वी शर्मा है और नियमित पाठक है और क्या करना चाहते हैं, प्रशासन और जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में। श्रीमान, फिर आपने उसमें बताई कि किस तरीके से लोग नियमों को का मखौल उड़ा रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिना इंडिकेटर दिए फलाना डिमाका, इसमें आपने ये बताया ये सब चीजें होती है इसलिए सड़क दुर्घटनाएं होती है। फिर आप लिखेंगे महोदय, इस समस्या के जो आपके जो सुलझाने के लिए जो सुझाव है वो लिख के आपको एक्सपेक्टेशन वाली लाइन लिखनी है। ये जो मैंने इतना कुछ आपको बताया वो इसीलिए बताया ताकि आप मेरे विचार
अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर दे। ये आपका इतना पत्र लिखने का जो एक्सपेक्टेशन की लाइन है वो ये होगी। उसके बाद क्लोजिंग, हम आपके सदा आभारी रहेंगे, लेटर क्लोज, धन्यवाद, वन लाइन लीव, भवदीय या भवदिया, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए भवदिया, क्योंकि यह महिला है, शार्वी शर्मा है। ठीक है, और आपका पत्र इस तरह से पूरा हो गया है। और पत्र जब भी आप लिखें बच्चों, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। चाहे थोड़ा ही लिखा हुआ है एक पेज पे, फिर भी नहीं लेना है। आपको पूरा पत्र एक साथ एक ही पेज पे लिखना चाहिए, आधा इधर आधा उधर नहीं लिखना होता है। चलिए दूसरा पत्र, ये औपचारिक पत्र है। इसका सब्जेक्ट क्या है? टूटी फूटी सड़कों से हो रही असुविधा के संबंध में शिकायत पत्र। ये एक शिकायत पत्र है। आप शिकायत कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, बेकार है, टूट फूट गई है और उससे बड़ी असुविधा हो रही है। तो आपने विषय जो आपको क्वेश्चन में मिला हुआ था, आप उसमें से एक प्रिसाइज सी लाइन विषय की बना ली। टूटी फूटी सड़कों से हो रही असुविधा के संबंध में शिकायत पत्र है ये। ठीक है, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा जिसको आपने पत्र लिखा है नगर निगम अधिकारी को कि ये शिकायत पत्र है सड़कों की टूटी फूटी हालत से हो रही परेशानी के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है? अपना एड्रेस लिखना है 3 लाइन में सांकेतिक रूप में। आवासा क्षेत्र क ख ग नगर, कोई मिथिला भवन है, गली नंबर या मकान नंबर 58 है, क्षेत्र आवासा क ख ग नगर, सांकेतिक रूप में पता लिख दिया, 1 लाइन लीव कर दिया। डेट का फॉर्मेट महीने और वर्ष के बीच में कॉमा लगा के लिखना है और XX करना है। आपको यहाँ पे 24, 25, 26 कुछ नहीं लिखना है ईयर को, ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 1 लाइन लीव। ये लेटर कौन रिसीव करेगा? रिसीवर जो है वो है नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना था। तो सेवा में नगर निगम अधिकारी, अब ये अधिकारी किसी न किसी क्षेत्र के होंगे और किसी न किसी नगर में होंगे। तो नगर निगम अधिकारी, ये जो इनका जो क्षेत्र है आवासा क्षेत्र और कखगा नगर, आपने काल्पनिक पता 3 लाइन में बनाया, देन 1 लाइन लीव। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन एकदम बढ़िया सी जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिला होगा पत्र लिखने का, उसी में से आपको विषय बनाना है। टूटी फूटी सड़कों से हो रही असुविधा के संबंध में शिकायत पत्र। ठीक है, अब आप लिखेंगे महोदय, अगर फीमेल है तो महोदया। महोदय, मैं आपके क्षेत्र का रहने वाला एक जिम्मेदार व जागरूक नागरिक हूँ। इस पैटर्न पे आपको शुरू करना होता है कि आप है कौन, इंट्रो दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके क्षेत्र में ही रहने वाला एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में क्या समस्या है, टूटी फूटी सड़कें हैं, आने जाने में दिक्कत है, ये समस्या है। तो मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कों से यातायात में हो रही असुविधा की ओर, जो परेशानियां हो रही, असुविधा हो रही है टूटी फूटी सड़कों के कारण, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया एक पैराग्राफ। दूसरे में महोदय, अब इस समस्या को थोड़ा विस्तार से बताइए। अभी आपने 1 लाइन में बता दी मैं ये हूँ और ये समस्याएं हैं क्षेत्र की। अब वो समस्याएं किस तरीके से सब लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे क्या क्या है, उसको थोड़ा डिटेल करते हुए आपको अपना पैराग्राफ बनाना है। तो महोदय, हमारे क्षेत्र में सड़कों के रख रखाव पर काफी समय तक ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, काफी समय से जो रोड रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया है। सड़कें टूटी फूटी हैं और जगह जगह उसमें बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। ये आप थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। और इन गड्ढों में बरसात का जल भर जाता है और हर पल दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। तो आपने जो टूटी फूटी सड़कों से समस्या हो रही थी उसको डिटेलिंग कर दी। क्या हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जल भर गया है और उससे क्या होता है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फिर आपको एक्सपेक्टेशन लिखनी है कि इतना ये जो आप बता रहे हो समस्या और डीप में बता रहे हो क्या क्या है, वो क्यों बता रहे हो, उन्हें इसलिए बता रहे हो ना कि ये समस्या का समाधान हो जाए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वाली लाइन हो गई। इतना पत्र जो लिखा उस क्यों लिख रहे, एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि समस्या के समाधान हेतु शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। तो हमने ये सब कुछ जो बातें बताई इसीलिए बताई है कि समस्या का समाधान हो जाए, यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस लेटर को लिखने की। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन वाली लाइन लिख दी। उसके बाद एंडिंग लाइन लिखनी है, अति कृपा होगी, आप ये लिख सकते हैं, या हम सदा आपके आभारी रहेंगे, ये भी एक एंडिंग लाइन हो सकती है। तो आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पत्र में नाम दिया गया है कि आप रमाशंकर हैं और आपके क्षेत्र की सड़क ऐसी है तो आप रमाशंकर नाम लिख दीजिए। अगर आपको नाम नहीं दिया गया है तो आप काल्पनिक नाम च छ ज डाल दीजिए कोई भी।
1 लाइन लीव, धन्यवाद के बाद च इस तरीके से आपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख दिया। अब आइए देखते हैं कि हम लोग इसी पैटर्न पर जो भी हम लोगों ने सीखा कैसे पत्र लिखना है, और बहुत आसान सा पत्र। ये पत्र वो होता है जो हम लोग शुरुआत में सीखते हैं अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना। तो न्यू फॉर्मेट पे कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये अपना पता लिखना है 3 लाइन में। ये क्या लिखा हमने, सेंडर का एड्रेस लिखा, ठीक है, सेंडर एड्रेस हो गया। कोई भी काल्पनिक पता बना के लिख दीजिए। हमने लिख लिया शांति निवास, यहाँ पे कुछ मकान नंबर XX कर दिया। अब ऐसा क्षेत्र का खगा नगर, यानी कि ये हमारा 3 लाइन का काल्पनिक एड्रेस हो गया। 1 लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी है, ये पहली लाइन छूट गई। फिर आपको डेट इस फॉर्मेट पे लिखना है जिसमें आपको वर्ष में XX लगा देना चाहिए। ये आपने डेट लिखी, डेट के बाद फिर एक लाइन छूट गई, तभी 2 लाइन हो गई, ठीक है, लीव हो गई, यहाँ पे दूसरी लाइन लीव हो गई। फिर आपको किसको लिख रहे, प्रिंसिपल को लिख रहे, तो आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर सूचक शब्द लगाना है। अब ये प्रधानाचार्य हो गया पद का नाम, पद के नाम के बाद क्या लिखना है, वो कहाँ के हेड हैं, यानी विभाग उनका कोई होगा तो ये प्रधानाचार्य विद्यालय के होंगे, ठीक है। तो ये विद्यालय अब ऐसा काल्पनिक नाम हो गया विद्यालय का, और ये विद्यालय जिस शहर में है उसका भी काल्पनिक नाम क नगर हो गया। तो काल्पनिक हमने पता इनका भी लिख दिया। फिर क्या लिखा, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर 1 लाइन लीव करेंगे, तीसरी लाइन है, यहाँ पर छोड़नी है 1 लाइन, 3rd लाइन लीव हो गई। फिर हमने लिखा विषय, विषय क्या करना है, आप बीमार हैं और इस वजह से 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए क्योंकि आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, आप घर पर हैं, बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि 2 दिन आराम करो। ये है आपका सब्जेक्ट, तो उसको बना के लिख देते हैं, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसके ठीक नीचे लिखेंगे महोदय, प्रधानाचार्य है तो महोदय, प्रधानाचार्य होती तो महोदया लिख देते। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे शुरुआत करना है रिक्वेस्ट करते हुए, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6, 5, 10 कुछ डाल दीजिए का छात्र हूँ। तो ये इंट्रो हो गया, भाई इतने बच्चों में प्रिंसिपल को नहीं पता ना, तो आप उनको बताएंगे आप कौन है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 ब का छात्र हूँ। कल विद्यालय से घर आते समय तेज धूप लगने से मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, मुझे तेज बुखार भी हो गया, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक 24 मई, फिर यहाँ पर देखिए XX लगा के हमने ईयर लिखा है, से 25 मई XX तक 2 दिन का अवकाश, 24 तारीख का अवकाश, 25 तारीख का अवकाश, 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा, धन्यवाद। फिर आपने यहाँ पे 1 लाइन चौथी बार लीव, ठीक है, धन्यवाद के बाद आपने यहाँ पे चौथी लाइन लीव करी। फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आपको आपके आज्ञाकारी शिष्य लिखना होगा, ठीक है। या हम किसी दूसरे संस्थान को लिख रहे थे तो हम भवदीय या भवदिया लिख सकते थे, और आपका नाम दिया है तो नाम लिखिए, नहीं नाम दिया है तो च काफी है। तो ये हो गया, आपने एक चीज देख ली कि आपको अपना पता लिखना है, 1 लाइन लीव किया, ये लाइन लीव किया आपने, ठीक है, ये 1 लाइन लीव हो गई, यहाँ पे 2nd लाइन लीव हो गई, 3rd लाइन लीव हो गई। उसके बाद कहाँ हो गई, उसके बाद गए आप, धन्यवाद के बाद 1 लाइन फिर से लीव कर दिया आपने। और आपने एक चीज और देखी, कहीं पर भी शांति निवास क्षेत्र नगर, ये वर्ष, सेवा में प्रधानाचार्य जी विद्यालय नगर, कहीं पर भी पूर्णविराम या कॉमा नहीं लिखा है। शांति निवास के बाद कुछ नहीं, क्षेत्र नगर, ये जी विद्यालय प्रधानाचार्य जी विद्यालय नगर, कहीं पर भी कोई भी कॉमा या पूर्णविराम नहीं लगाना है। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन छूटी, फिर लास्ट में धन्यवाद के बाद 1 लाइन छूटी, और इस तरीके से आपका पत्र, औपचारिक पत्र पूरा हो गया है।
आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करके आप लोग और अच्छे से एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और किसी विषय पर आपको पत्र पर कैसे लिखना है, कुछ समस्या आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।